कार्यपालिका पर हमला होना, जो कानून बनाता है उस व्यक्ति पर हमला होना। ये सोचिए कि ये देश में बाबा साहेब अगर इस दुनिया में अगर होते आज तो उनके ऊपर क्या बीतता। बाबा हुआ है साहेब उनके साथ। अगर कैमूर की प्रशासन और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है, उनके ऊपर जो कायराना यानी गलत जानलेवा हमला हुआ है, उसे तत्काल संज्ञान अगर नहीं लेती है तो जहां पर उनके शरीर का यानी कि सर से एक एक कतरा बहा है, वहां पर खून का नदी भी बह सकता है। अभी हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले इस देश के आम नागरिक हैं और मूल निवासी हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सिस्टम हाथ में ले। सांसद के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला, एक 70 साल के बुजुर्ग को ऐसे लोगों ने लाठी से मारा कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो लग रहा है कि वो मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल कौर। लगातार जिस तरह से कि आप जान रहे हैं कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति क्या है। पिछले दिन बता दें कि सांसद सासाराम के सांसद मनोज राम पर हमला होती है, प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रहती है। इस बात को जानने के लिए कि एक दलित सांसद के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला होना और प्रशासन व्यवस्था पर सबसे पहला सवाल खड़ा होना, ये दर्शाता है कि अब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। आइए हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील बौद्ध जी हैं। सर, लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के नीतीश दावा करते हैं, लेकिन दावा फेल हो रहा है। यहाँ सांसद भी सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपकी चैनल को मेरे तरफ से नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिस तरह से आपने दलित जो व्यक्ति कहे, वो दलित तो अपने आप को मानते हैं, हम उनको बौद्ध मानते हैं। वो अपने आप को जिस दिन बौद्ध मान जाएंगे उस दिन उन पर हमला होना बंद हो जाएगा। दलित शब्द से वो इस्तेमाल कर करके वो मारपीट जो हो रही है दलित शब्द से हो रही है। तो ये जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, ये लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से प्रशासनिक जो व्यवस्था है बिहार के ही नहीं, ये पूरी भारत की व्यवस्था खराब है। क्योंकि जिस तरह से बीएनएस की जो आईपीसी सीआरपीसी खत्म कर करके भारत सरकार की जो योजना लगा करके और जो कानून को बदल करके जो बीएनएस लाई गई, वो बीएनएस कोई ऐसा एक्ट ही नहीं है जिसमें कि हमें न्याय का जो बहुत एससी एसटी ओबीसी समुदाय को मिल जाए, ऐसा मुझे उसमें दिख नहीं रहा है। जो सिर्फ बीएनएस लाई गई है वो सिर्फ मुझे ऐसा दृश्य ऐसा लग रहा है कि मुझे सवाल उठाना पड़ रहा है कि जो मनोज राम के सांसद बाबा साहेब ने जो हमें सांसद बनने का अवसर दिया, मंत्री बनने का अवसर दिया, उस अवसर पर उस अवसर को पा करके मनोज राम जो जाति से एसी बिरादरी से आने वाले व्यक्ति को ऊपर हमला होना, संवैधानिक एक पद पर आदमी को ऊपर हमला होना, एक कतई जो है ये सही नहीं है। एक सांसद पर क्या आपको लगता है कि आम जनता सुरक्षित रह पाएगी जिस तरह से सांसद? सुरक्षित है ये नहीं है। अगर आम जनता अगर वो अपने नेता को लिए अगर रोड पर उतर रहा है तो ही कानून लाठी चार्ज कर करके, अब फर्जी मुकदमा कर करके और लोगों को जेल भेजने का काम करती है प्रशासन। ये प्रशासन जब जब ये डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। पुलिस ही एक सहारा है इस लोगों को। जो लोग हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं वो लोग पुलिस को आगे करती है। पुलिस को आगे करके हमारे लोगों को गलत अर्जी फर्जी मुकदमा में फंसा करके हमें तो जानकारी भी नहीं रहती है कि हमारे ऊपर भैया केस होता है, केस हो जाता है और 110 के 109 का नोटिस भेज दिया जाता है, गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर ऐसे ऐसे लोग करने पर मतलब अभी क्या बोले हम कानून व्यवस्था। लगातार आप सुन रहे थे, सीधे तौर पे कहना है कि बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो पूरा डगमगाया चरमराया हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक सांसद पर हमला होना, जानलेवा हमला होना, आप सीधे तौर पर वीडियो में देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से हमला किया जा रहा है नोक-झोंक के साथ और बाता-बाती को लेकर के, और एक सांसद पर। और ये जिस जनता का प्रतिनिधित्व करता है
उसके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो आप सोच लीजिए कि जनता कितना अभी सुरक्षित है। तक अरेस्टिंग नहीं है। जी, जी। आप कह रहे हैं कि सांसद के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला, एक 70 साल के बुजुर्ग को ऐसे लोगों ने लाठी से मारा कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो लग रहा है कि वो मर गया ऑन द स्पॉट। ये जानलेवा हमला, ऊपर से SC ST में तुरंत है कि हाई कोर्ट का जजमेंट है कि तत्काली FIR करके और तुरंत अरेस्ट करना है, जो कि SC ST का ये 1989 SC एक्ट बाबा साहेब ने जो दिए बना करके हम लोगों को, वो सब का ये दुरुपयोग ये लोग जो है कह रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। बताइए, सांसद को इतना बेरहमी से पीटा, तो बताइए कि आम आदमी को कितना पीटता होगा लोग। और वही आम आदमी जा रहा है SC ST थाना में या चाहे कोई भी थाना में, तो FIR नहीं हो रहा है। कहता है ये प्रशासन ये मुआवजा लेने के लिए फर्जी FIR करने के लिए लोग आगे आए। इनको खाने के ठीक नहीं है, कपड़ा का ठीक नहीं है, इनको घर के ठीक नहीं है, ये लोग खाली खाने के लिए SC ST के फर्जी मुकदमा करने के लिए आ गए। अब बताइए कि ये दिखने वाली बात है कि सांसद के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से सासाराम में सांसद को जानलेवा हमला हो सकता है, सांसद को हो सकता है, तो गांव खेड़े में ब्रदर क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। पड़ताल करे, कर करके उनको जो चार्जशीटेड करे, न्यायालय डिसाइड करेगा कि गलत है कि सही है। इसी के लिए न्यायालय बनाया गया है ना, नहीं तो न्यायालय को बंद कर दिया जाए, पुलिस स्टेशन में ही फिर हम लोग न्याय के लिए घूमेंगे। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने अपने बातों को रखा। हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल प्रधान जी। जो कहा जाता है कि जो वर्तमान के सासाराम सांसद मनोज राम जी हैं, आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आइए हम जानते हैं सर, लगातार जिस तरह से एक आपके आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में कांग्रेस से सांसद मनोज राम के ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, इसको लेकर के आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो आज के इस दौर में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इस देश का सांसद, किसी क्षेत्र नहीं, वो देश का सांसद हैं और वो बहुजन सांसद, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हम नीतीश कुमार से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो भी घटना हुआ है उनके साथ, अगर कैमूर की प्रशासन और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है, उनके ऊपर जो कायराना यानी गलत जानलेवा हमला हुआ है, उसे तत्काल संज्ञान अगर नहीं लेती है, तो जहां पर उनके शरीर का यानी कि सर से एक एक कतरा बहा है, वहां पर खून का नदी भी बह सकता है। अभी हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले इस देश के आम नागरिक हैं और मूल निवासी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सिस्टम हाथ में ले, अन्यथा हम लोग उसी भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। और तत्काल इसके लिए कल हम निकल रहे हैं कैमूर, और कैमूर SP से मांग करते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर आदरणीय बड़े भाई जो मनोज राम सांसद हैं, जो कि कमजोर वर्ग दलित परिवार से हैं, अगर उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है और उचित कार्रवाई नहीं होता है, तो सिस्टम हम लोग भी हाथ में ले लेंगे। और इसका जवाब कैमूर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। लगातार देखा जा रहा है कि अब सोचने वाली बात है, बिहार राज्य में, पूरे देश में सिस्टम कितना गिर गया है कि एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनों की क्या हालात होती होगी। ये तो बात सही है। अभी आज के दौर में नीतीश कुमार अपने को वो भी बोलते हैं कि हम बहुजन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बहुजन खासतौर के SC ST के लोग किस तरह से पीसे जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार में इनके शासनकाल में हत्या का, बलात्कार का, रेप का, सामूहिक गैंगरेप का, बलात्कार का इतना ग्राफ बढ़ गया है कि उनके पुलिस प्रशासन जो है, हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बहाने थाने में FIR दर्ज नहीं किया जाता है, उनको डांट करके भगा दिया जाता है। जो अपराधी जेल में हैं, उनके केस को डिजॉल्व यानी खत्म करने के लिए उनके डायरी मुकदमे सब खत्म कर दिया जाता है। और ये नीतीश कुमार की शासन चुप बैठी है। उनकी यात्रा, प्रगति यात्रा बक्सर में भी होगी, उनको उस समय हम लोग बता देंगे। अभी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि अगर वो बक्सर में एंट्री करते हैं तो उन लोगों को हम लोग सर्किट हाउस तक पहुंचने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है।
चलिए लगातार देख रहे हैं जिस तरह से जो है दावा किया जा रहा है एक जो पार्टी आजाद समाज पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल प्रधान जी के द्वारा सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर ये सांसद सुरक्षित नहीं तो आप सोच सकते हैं कि बहुजन समाज होने के नाते जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है और लगातार देखा जा रहा है कि वाकई अगर इस तरह से अगर मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं, अगर प्रगति कहाँ दिख रही है, ये आपके सामने दिख रहा है कि जंगल राज हुआ करता था, लेकिन अब कहा जाए कि महा जंगल राज आ चुका है, हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है कि पहले जो है अब खुलेआम जो है एक सांसद को मारा जा रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। तो ये हालात है पूरे बिहार की, पूरे देश का। तो आप सोच सकते हैं कि अब जो है घरों में सुरक्षित रहना कितना बड़ा मुश्किल होगा। लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।